हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW चैनल ऑफ IIT JAM एंड CSIR नेट। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। एज द टाइटल सजेस्ट कि आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग 6 महीने में CSIR नेट की प्रिपरेशन किस तरह से प्लान करें, किस तरह से आप ध्यान रखें कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का कि आप 6 मंथ्स के अंदर ही अपना CSIR नेट को टारगेट कर सकें। ठीक है, तो इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में आज की क्लास में बात करने वाले हैं। आज के सेशन में इंपॉर्टेंटली यही स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि यूजुअली या इन जनरल टॉपर्स किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको पूरे के पूरे सेशन में या पूरे 6 मंथ की ड्यूरेशन में किन इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए सबसे पहली चीज़, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हर किसी के दिमाग में आता है सबसे पहले जैसे ही शुरू करता है कि मुझे सेल्फ कोचिंग करनी है या फिर सेल्फ स्टडी करनी है या फिर कोई कोचिंग लेना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहली बात डिसाइडर फैक्टर क्या होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। सेल्फ स्टडी करेंगे और कोई कोचिंग करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे लगता है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है वो होती है भाई आपका नोट्स जो आप प्रिपेयर करते हो। आपके नोट्स बहुत कंसाइज होने चाहिए, बहुत प्रिसाइज होने चाहिए, और उन नोट्स को प्रिपेयर कैसे किया जाए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ पॉइंटर्स बता रही हूँ आपको कि किन पॉइंटर्स का ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, अगली चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वंस यू कंप्लीट द सिलेबस आपको रिवीजन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई रिवीजन करिए। एंड फोर्थ चीज़ जो रिवीजन के बाद कि आपकी प्रिपरेशन सही से चल रही है या नहीं चल रही है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें तो वो होगी भाई आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने कर पा रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगली जो चीज़ है भाई आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, ये वाला पार्ट भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं लगता है CSIR नेट की तैयारी में। इनफैक्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो इन्हीं सब स्पेसिफिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं अगर मेंशन करूँ, लेट्स से हम लोग डिसाइड कर भी लें कि भाई कोई कोचिंग से करना है या कुछ भी करना है, किसी की हेल्प लेनी है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सिलेबस कितना करना है ना। उसके बाद नोट्स कैसे बने होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। फिर मेरे को रिवीजन में भी कितना टाइम देना है, इस बारे में भी सोचना है। साथ ही साथ आपको लगता है कि भाई अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो बटोर पाते हैं वो क्या बटोर पाते हैं भाई, PYQs बटोर पाते हैं। अब और क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, तो उसके बारे में सोचना पड़ता है। और दूसरा, कोई ऐसा बंदा जो मुझे ट्रैक पे रख पाए। इंपॉर्टेंटली मुझे ऐसे लगता है बीच बीच में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्जाम है CSIR नेट के बाद की लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें नहीं होने वाली है, उनमें कोई गाइडेंस कर सके, उनमें कोई मोटिवेट कर सके, उन चीज़ों का ट्रैक मेंटेन कर सके। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे 2 बैचेस हम लोग टारगेट करते हैं। शोध के दोनों ही बैचेस हमारी ऐप पर अभी लाइव हैं। सबसे पहला बैच है हमारा शोध प्रो जून 2025 बैच। पिछले सेशन में शोध प्रो बैच निकला था और बहुत हिट भी रहा था, सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा था। अभी फिर से शोध प्रो बैच आया है, लेकिन इसकी वैलिडिटी जो रहने वाली है, डेफिनेटली आपका जो बैच मिलेगा आपको दिसंबर को टारगेट करते हुए मिलेगा, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है वो रहने वाली है जून तक। आप जून तक क्लासेस का एक्सेस बहुत आराम से देख सकते हैं। इसी के साथ साथ इस प्रो बैच की खास बातें बता देती हूँ आपको कुछ, इनकेस आपका मन हो प्रो बैच ज्वाइन करने का तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ खास बातें, जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं हमारे, जैसे शॉर्ट क्रैश कोर्स जो आता है हमारा या टेस्ट सीरीज जो आती है हमारी, इन सभी की एक्सेस आपको ऑलरेडी मिल जाने वाले हैं। एडिशनल वैलिडिटी वाला पॉइंट मैं बता चुकी हूँ आपको। साथ ही साथ आपको मेंटरशिप सेशन मिलते हैं। जो मैं एक लास्ट पॉइंट आपको डाला था ना मैंने, कंसिस्टेंट मोटिवेशन एंड गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं सही ट्रैक पर जा रहा हूँ भाई, मेरा बैकलॉग बहुत हो गया है, कैसे टैकल करूँ मैं उस चीज़ को, अक्सर जो सवाल पूछा जाता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, किस चीज़ पे कितना ध्यान देना है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में कोई गाइड कर सके तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको मेंटरशिप सेशन भी मिलते हैं टाइम टू टाइम। तो इसीलिए शोध प्रो बैच
जून को टारगेट करते हुए, जून को नहीं दिसंबर को टारगेट करेगा, इसकी वैलिडिटी रहने वाली है जून तक भाई। तो अगर आप चाहते हैं दिसंबर वाले एग्जाम को क्रैक करना तो आप हमारा शोध प्रो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है एंड क्रैश कोर्स भी एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाने वाला है। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि भाई नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है, क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा तैयारी पहले से हो रखी है मेरी, थोड़ा सा और पुश की जरूरत है, मुझे एक बैच से काम चल जाएगा, तो उनके लिए हमारा बैच आया है भाई शोध दिसंबर 2024, है ना, जो चारों ही सब्जेक्ट हमारे फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस में अवेलेबल रहता है। इस बैच के बारे में भी अगर बात करें तो जो स्पेसिफिक बातें मैंने मेंशन की थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है नोट्स। जैसे ही क्लास खत्म होती है, लेक्चर के पूरे नोट्स आपको ऐप पर ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, तो आपको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या चीज़ लिखनी है, सही से लिखनी है, किस तरह से प्रेजेंट होनी चाहिए, डायग्राम जैसा मैम ने या सर ने बनाया वैसा बन गया या नहीं बनाया, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं, तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सब चीज़ें पैरेलली अपने आप आपको मिल जाने वाली। अगली इंपॉर्टेंट बात कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो आपको डेली लेक्चर के साथ साथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलने वाली है। आज टॉपिक हुआ उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, कल जो टॉपिक होने वाला है उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अभी बस इतनी सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो जाएंगी कि आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहेंगे, भाई क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं भाई क्या, शोध दिसंबर 2025। और मैं हमेशा कहती हूँ फेवरेट और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है डाउट इंजन। आप अपना डाउट लाइव लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, तब भी आप डाउट पूछ सकते हैं और आपका डाउट भी विद इन टाइम आंसर हो जाता है। तो ये दोनों ही बैच हमारे CSIR नेट दिसंबर 2024 को टारगेट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में हमारा एग्जाम क्लियर होना चाहिए या आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हैं, एक अच्छा रैंक अचीव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारे दोनों ही बैचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही आपको अगर देखना है कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को एक सही मोटिवेशन देने के लिए, एक सही टारगेट देने के लिए कि मुझे ये अचीव करना है लाइफ में, तो उसके लिए हमारे किसी भी बैच को, शोध बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, शोध दिसंबर 2024 को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर शोध प्रो को भी टारगेट कर सकते हैं। दोनों में से जो बैच आपको अच्छा लगे वो टारगेट कर लीजिए। चलिए, कमिंग बैक टू आवर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, सबसे पहली चीज जो मैंने लिखी थी वो लिखी थी सेल्फ स्टडी और कोचिंग। देखो, इसमें सिर्फ एक ही बात मैटर करती है। आप ना कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, अगर आप 50% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो आप सेल्फ स्टडी पे टारगेट कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है किसी कोचिंग में इन्वॉल्व होने की। लेकिन अगर आपकी रेशियो बहुत कम हो रही है, आप एक्यूरेसी से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप कोचिंग को प्रेफर कर सकते हो। वहाँ पर फिर से सवाल उठेगा, ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं। भाई जिन लोगों का मास्टर्स खत्म हो चुका है और ऐसा भी कोई इशू नहीं है कि मुझे घर से दूर जाने में कोई समस्या है, तो आप ऑफलाइन भी प्रेफर कर सकते हैं। बट विद इन द रिकमेंडेशन, अगर मैं बोलूँ मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से, वो बच्चे जो मास्टर्स कर रहे हैं, जिनके कॉलेजेस होते हैं, उनको लगता है कि साथ के साथ मुझे दूसरी चीज़ें भी मैनेज करनी है, तो उन सभी बच्चों के लिए, और डेफिनेटली जो बाहर ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमारा जो बैच ज्वाइन कर सकते हैं भाई, वो प्रेफर कर सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग को, है ना। चलो, वंस यू हैव डिसाइड द कोचिंग, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा कि नोट्स बने होने चाहिए। एक अच्छा नोट्स बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बेटर आप नोट्स बनाएंगे उतना ही बेटर तैयारी आपकी होती जाएगी, क्योंकि एट द एंड ना, जब सिलेबस खत्म हो जाता है, आप हर लेक्चर थोड़ी रिविजिट करके देखते हैं। आप क्या देखते हो भाई, नोट्स को गो थ्रू करते हो, नोट्स को गो थ्रू करते हो, सभी के सभी नोट्स को चेक करते हो, क्या चीज़ें सही है, क्या मुझे कितना समझ आ रहा है। अगर सपोज कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हुआ तो उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से देखेंगे, वो पर्टिकुलर लेक्चर खोल के थोड़ी देखेंगे, आप देखेंगे अपने नोट्स से, जो आपने अपने हाथ से लिखा होगा कि भाई ये चीज़ इस जगह पर होनी चाहिए, इस तरह से अटेम्प्ट होनी चाहिए। ठीक है, जितने बेटर नोट्स होंगे उतनी ही बेटर प्रिपरेशन होगी, है ना। चलो, एक बार को सिलेबस भी खत्म कर लिया,
मैं अगला पॉइंट मेंशन करना चाहती हूँ, रिवीजन, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पढ़ते जा रहे हैं पर एंड टाइम पे जाके सारा टाइम तो नए टॉपिक सीखने में दे दिया। अब क्या होगा, लास्ट टाइम पे जाके फिर पैनिक करेंगे, क्योंकि रिवाइज कुछ भी नहीं हुआ, दिमाग रिटेन कुछ भी नहीं कर पाया। आपने भर तो बहुत सारा दिया लेकिन वो रिटेन नहीं कर पाया। तो उसे रिटेन करने के लिए जितनी बार रिविजन करेंगे उतना ही ज़्यादा दिमाग आपका रिटेन कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को और बेटर करना, तो आई वुड सजेस्ट दिन में अगर आप 4 घंटे पढ़ाई को देते हैं तो उसमें से बिगिनिंग में थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, बाद में आप मेजरली रिवीजन कर सकते हैं। तो शुरू की बात करें तो ऑन एन एवरेज 1/4 ऑफ द टाइम आपको रिवीजन को देना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चंस। अब इसमें आपके PYQs भी आते हैं, अलग अलग जो क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग जो पेपर्स होते हैं उनके क्वेश्चंस भी टैकल कर सकते हो। PYQs ऑफ डिफरेंट एग्जाम, CSIR नेट तो करना ही करना है, साथ ही साथ पैरेलली और भी जो एग्जाम्स होते हैं अलॉन्ग विद CSIR नेट, है ना, इसको नहीं भूलना क्योंकि टारगेट तो यही है। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है लास्टली, वंस यू नो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, सवाल सब सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ना बच्चों का सवाल जो बहुत आता है, मैम मोटिवेशन ड्रॉप हो रहा है। याद रखिए आपको नेट क्वालिफाई क्यों करना है, नेट को क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, आपने ये जर्नी स्टार्ट क्यों की है। अगर ये सब सवाल खुद से पूछेंगे तो डेफिनेटली आंसर में ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि नहीं भाई, मैं जो लैक कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर टाइम पे सोच रहा हूँ, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, और आप बेटर परफॉर्म करेंगे, बेटर स्पीड से आएंगे, रिफ्रेशमेंट के साथ आएंगे कि नहीं भाई मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ अच्छा करना है, एक अच्छा रिसर्चर बनना है, एक अच्छा प्रोफेसर बनना है, कुछ भी अगर आप बनना चाहते हैं जिसकी वजह से आप CSIR नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली मोटिवेटेड रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे एंड डिसिप्लिन्ड भी रहेंगे अपनी प्रिपरेशन को लेके। इंपॉर्टेंटली जब भी आप किसी कोचिंग से एनरोल होते हो तो उनका टाइम टेबल फॉलो करते हो, उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो डेफिनेटली, है ना। तो उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए ऑटोमेटिकली आपकी कंसिस्टेंसी रहती है ना, और डिसिप्लिन भी रहता है, क्योंकि आप सुबह उठोगे 10 बजे क्लास है तो मुझे 10 बजे क्लास लेनी ही है, उसके आगे जाके बैठना है, उससे पहले मुझे ये काम ख़त्म करने हैं, तो वो होगा ही। तो ये सब चीज़ें भाई कंसिस्टेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो भाई डेफिनेटली CSIR नेट का एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको CSIR नेट का एग्ज़ाम क्रैक करने से रोक पाए। स्ट्रैटेजी कुछ भी डिफरेंट नहीं होती, हर किसी की इंडिविजुअल की स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई बहुत बेटर स्ट्रैटेजी हो मेरी स्ट्रैटेजी से, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स इसमें से वीडियो में से ज़रूर पिक कर सकते हैं कि नहीं ये वाले पॉइंट बेटर है, इस पॉइंट को मैं कंसिडर कर सकता हूँ या अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो CSIR नेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप सभी लोग एक अच्छा रिसर्चर बनना डिजर्व करते हैं, हमारी कंट्री डिजर्व करती है भाई एक अच्छा रिसर्चर, एक अच्छा प्रोफेसर जो आगे आने वाली जनरेशन को मोटिवेट कर सके, उनको गाइड कर सके, सही रास्ता दिखा सके। इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। विल सी यू ऑल वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।